तेल भी महंगा। अरे ये महंगाई कहाँ से आई? है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है। तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है। देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जहां दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन करने के साथ ही सभी प्रदेशों के राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित विधायक व कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। इस दौरान महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है, बावजूद इसके सरकार जनता को राहत देने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर सरकार अपना तानाशाही रवैया जनता के सामने दिखा रही है। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है। प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। देखिए, आज देश के और प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि इतनी महंगाई बढ़ रही है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है और इसलिए हमने बार बार इस आवाज को उठाया। हमने राज्यपाल के सामने भी ये बात रखी थी। अब दोबारा हम राज्यपाल के दरबार में आए हैं कि आप हमारी आवाज सुनें और इस तरीके से जो ये दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है उससे हमारे सारे देश के वासी और प्रदेश के वासी बहुत दुखी है और बार बार उठाने पर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पिछली बार मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा। हमने उनसे भी आग्रह किया, उनसे भी निवेदन किया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस पर आप सोचें, पर उनके दो शब्द भी इसके बारे में नहीं आए और ना ही उन्होंने इसका कोई बयान दिया या इसके बारे में कोई चर्चा की। दूसरा विषय बेरोजगारी का विषय है। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आज लोगों के सामने खड़ी है। लोगों में त्राही है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप जानते हैं कि ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि हम 2 करोड़ बच्चों को एक साल में देश भर में रोजगार प्रदान करेंगे। आज तो 7-8 साल हो गए, कम से कम 16-17 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर हमें अफसोस है कि उनके कथन में और करनी में बहुत अंतर है। इसके लिए हम ये विरोध कर रहे हैं और हम बार बार सरकार से आग्रह करने पर भी इन्होंने हमारी आवाज को नहीं सुना, इसलिए हमको मजबूरन आज सड़कों पर उतरना पड़ा। मैम, संसद चल रही है, उसके बाद भी जो है वो आला नेताओं को जो है ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है लोकतंत्र की गरिमा को कितनी बड़ी ठेस मानते हैं आप? ये तो है ही है कि जिस तरीके का ये कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे हमारे शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने कितनी बार उनको ईडी के दफ्तर में बुला दिया, तो ये लगता है कि ये द्वेष भाव से ये कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए हम विरोध करते हैं कि इस तरीके का जो ये इनका तानाशाही रवैया है इसको हटाया जाए और जीवन जीने दे लोगों को। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज इन सभी बातों से पीड़ित है। हमने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका प्रदर्शन किया है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी आवाज को सुनेगी और अवश्य कुछ न कुछ निर्णय। मैडम, भाजपा मुद्दे को लेकर बहुत ही दुखी है। आप देख रहे हैं कि आज किस तरीके से जीएसटी इन्होंने बढ़ा दी है, 12% से 18% पे जीएसटी चली गई है और जो हमारे किसान और बागवान हैं उनके ऊपर भी जो इनकी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं वो भी बहुत दुखद घटना है। आज सारे बागवान, चाहे वो जीएसटी को लेकर, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल को लेकर, चाहे फर्टिलाइजर को लेकर, चाहे स्प्रे का मटेरियल लेकर, उसके दाम कितने बढ़ गए उसकी बार बार आवाज उठाते रहे, पर सरकार ने अनसुनी की। आज हमें मजबूर होकर आज सेक्रेटेरिएट का भी घेराव करना पड़ रहा है और इस बात को हम यहाँ इस मंच से भी रख रहे हैं।